नमस्कार, मैं संजय सोनवणी। हमने देखा कि तत्वों से ही हम तत्वज्ञान में कैसे बंधे पड़े हैं। तत्वों ने एक दायरा खींच दिया है और तत्वों के भीतर ही जो भी हमें जानना है वो तत्वों के भीतर ही जानना है। कोशिश तो हमारी लगातार निरंतर यही चलती रही है। यात्रा निरंतर चलती रही है एक खोज की, अंतिम सत्य की ओर जाने की। और उस सत्य को जानने की ये जो खोज है, इस खोज ने ही हमें यहाँ तक लाया है, इस मकाम पर लाया है। और हम आगे भी इसी ढंग से आगे बढ़ते जाएंगे, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। तत्वज्ञान, ये जो तत्व होते हैं, ये तत्व, उसका अंतिम स्वरूप क्या है, उसकी परिणति क्या है और उसका प्रयोजन क्या है, ये इसमें आ जाता है। प्रयोजन क्या है? तत्व बने, ठीक है, वो भले अलग हो और चाहे एक ही तत्व के अलग अलग आविष्कार हो, मगर वो उत्पन्न कैसे हुए, ये भी सवाल हमारे मन में आता है। और इसका अंत क्या होगा, इसका अंतिम रूप क्या होगा, या वो विलीन हो जाएगा या और कोई रूप धारण कर लेगा जो हमें आज पता नहीं है। ये हमें आज कम से कम पता नहीं है, हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। मगर हमारी कल्पना जो है, हमारा विचार जो है, हमारा गणित जो है, वो आखिर इस मर्यादा के, तत्वों की ही मर्यादा के भीतर रहेगा। वो मर्यादा लांघ कर जा नहीं सकता। और यही मर्यादा की वजह से हमें एक ढंग से एक चुनौती हमारे सामने उत्पन्न हो जाती है। मगर ये मज़े की बात है, ये जानने की कोशिश एक बहुत रमणीय ऐसी चीज़ है जिसके साथ हमारा जीवन एक ढंग से अटूट रूप से जुड़ जाता है। वो अनजाने में भी जुड़ा हुआ ही होता है, नहीं ऐसी बात नहीं। मगर जानबूझकर जुड़ा हुआ होना और अनजाने में जुड़ा हुआ रहना, इसमें कुछ फ़र्क होता है। ये फ़र्क हमें ज़रूर समझ लेना चाहिए। अध्यात्मवादियों का तरीका बड़ा आसान होता है। वो आस्था रखते हैं, किसी के ऊपर श्रद्धा रखते हैं, और जो कहा जाता है, जो उसके मन पर गढ़ा जाता है, वो उसे श्रद्धेय लगता है, वो उसका परिपाठ करता है, उसके अनुसार चलने की कोशिश करता है और अपनी ज़िंदगी एक मर्यादित दायरे में, बहुत सीमित दायरे में हंसी खुशी बिताने की कोशिश करता है। उसमें वो समाधान ढूंढता है, उसमें वो सुख ढूंढता है, उसमें ही वो मुक्ति खोजता है, उसी में वो मोक्ष की बात करता है। आस्था की बात एक ढंग से अच्छी भी होती है। वो आदमी को सवाल नहीं करने देती, समझ रहे ना? वो सवाल नहीं करने देती, क्योंकि हर सवाल का उसके पास एक जवाब हो जाता है। वो जवाब बहुत सीधा साधा और बहुत सरल होता है। उसमें कोई पेचीदापन नहीं होता। एक ढंग से वो एक बहुत सुस्थिर ढंग से जीवन यापन करने की कोशिश करता है और एक दिन अनंत में खत्म हो जाता है। उसे लगता है मौत के बाद कुछ होगा, या तो क़यामत का दिन होगा, आत्मा होगा, स्वर्ग होगा, नरक होगा, मोक्ष होगा, ये जन्म मृत्यु के फेरे से छूटने का कोई रास्ता होगा, और शायद वो इस फेरे से छुटकारा पा लेगा किसी ढंग, या तो उसे अच्छा अगला जन्म जो है वो इससे अच्छा मिलेगा। ये आस्था की बातें होती है। आस्था किसी के ऊपर भी हो सकती है, अमूर्त किसी भगवान पे ऊपर हो सकती है, किसी व्यक्ति के ऊपर हो सकती है, या अज्ञात से अज्ञेयवादी लोगों की तरह किसी अज्ञात की ओर भी हो सकती है। हालांकि ऐसे लोग बहुत कम रहते हैं। ज़्यादातर लोग जो माहौल में पले बढ़े, जो धर्म में पले बढ़े, जो पंथ में पले बढ़े, उस हिसाब से उनकी देवताएं चुनते हैं, उनकी श्रद्धेय चुनते हैं, उनके मंदिर चुनते हैं, उनके पूजा पाठ के तरीके चुनते हैं, उनके उपासना की पद्धतियाँ चुनते हैं, उनके साधना के मार्ग चुनते हैं।
मगर चुनते जरूर है, चुनते जरूर है। उनके लिए वो बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आम जीवन जीते समय उसे जो भी समस्याएं आती है, उन समस्याओं के ऊपर उसे कुछ समाधान चाहिए होता है। ये समाधान भी एक तत्व ही है। दुख जैसे तत्व है, वैसे ही सुख ये भी एक तत्व है। हालांकि भ्रम है वो, सुख भी भ्रम है, दुख भी भ्रम है, मगर उसके लिए वो सच है, उसके लिए वो तत्व है, और वो तत्व उसके लिए अस्तित्व में है, और अस्तित्व में होने की वजह से उसे वो भावनाएं जो है, वो भावनाएं उद्वेलित करती है या खुश कर देती है। ये झूले पर सुख दुख के वो झूलता रहता है। दुख से मुक्ति पाओ और ज़्यादा से ज़्यादा सुख पाने की कोशिश करो, इस कोशिश में वो लगा रहता है। मगर तत्वज्ञ की बात कुछ अलग होती है। वो भावनाशील नहीं होता, वो तथ्यपूर्ण ढंग से सृष्टि की तरफ देखता है, जीवन की तरफ देखता है, घटनाओं की तरफ देखता है, जो ज्ञात स्तर पर हो, अज्ञात स्तर पर हो, सूक्ष्म स्तर पर हो, या बड़ी बड़ी मोटी मोटी तौर पर होने वाली घटनाओं में घटित होने वाली हो। उनके पीछे, उसके रहस्य में, उसके जड़ तक जाने की वो हमेशा कोशिश करते रहता है और उसकी वजह ढूंढने की कोशिश करता है। तत्वज्ञ एक खोजी होता है, वो सच की खोज में होता है। जरूरी नहीं कि सबके हाथ में सच लगे या पूरा सच लगे। किसी के हाथ में कण भर लगता है, किसी के हाथ में पूरा लगता है, या किसी के हाथ में कोशिश के बावजूद भी सच्चाई की कोई भी गुंजाइश प्रतीत नहीं होती। मगर तत्वज्ञ का जो मायने है, जो मतलब है, वो ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम पैदा तो हुए एक तत्व की तरह। एक शरीर है, उसमें जिसे हम आत्मा कहते हैं, ऐसी कोई एनर्जी है, जैव विद्युत तरंगों पर चलने वाली, शरीर के अंदर का संदेश वहन है। हमारा मस्तिष्क है, उसमें भी विद्युत चुंबकीय तरीके से चलने वाला एक प्रक्रिया है। उसका जो समुच्चय है उसे हम विचार कहते हैं, हमारा मन कहते हैं। और ये मन दिन में जैसे जैसे घटनाएं बदल जाती है, वक्त भी दिन का बदल जाता है, और हमारे आसपास जो घटनाएं घटित होती है उसका जो असर होता है, या हमारी प्रतिक्रियाएं जो होती है, उसका मिलजुल कर जो कुछ कुल मिला के समुच्चय बनता है, वो हमारा मन बनता है, मैं बनता है, स्व बनता है। ये कोई उस ढंग से देखा जाए तो आध्यात्म की चीज़ है नहीं। इसे भौतिक अस्तित्व है, मन को भौतिक अस्तित्व है। ये जो हमारे शरीर में जिसे हम आत्मा कहते हैं, मगर वो जो असल में एनर्जी है, वो एनर्जी भी एक ढंग से तत्व ही है। हमारा मरना है, हमारे शरीर में जो सारे तत्व है वो तत्वों का बनकर शरीर बना है, वो तत्वों का विघटित हो जाना यानी हमारा मृत्यु है। मगर हमारे अध्यात्म में हम जाते हैं तो मृत्यु के प्रति हमारे ख्याल बदल जाते हैं। मृत्यु के प्रति हम बहुत ही संवेदनशील बन जाते हैं। जन्म के प्रति भी उतने ही संवेदनशील हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जन्म के समय लोग जाते हैं बच्चे को देखने, वैसे ही मौत के समय अंतिम दर्शन लेने के लिए अवश्य जाते हैं, क्योंकि उनके लिए एक नई महायात्रा मृत्यु के बाद शुरू होती है, और ऐसा लगता है कि वो किसी अनंत के यात्रा पर चला गया है, और न जाने उसका अगला मकाम कहाँ होगा, कैसे होगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो, इसलिए उसके लिए प्रार्थनाएं की जाती है, श्राद्ध धार्मिक कार्यक्रम किए जाते हैं, लोगों को खाना खिलाया जाता है, और हर साल श्राद्ध डाला जाता है। उसके लिए जो अच्छी चीज़ें लगती थी वो बनाई परोसी जाती है, प्रसाद चढ़ाया जाता है। ये हम करते रहते हैं क्योंकि हम भावनात्मक होते हैं, और ये भावनाओं की वजह से आध्यात्मिक हो जाते हैं। और ये अध्यात्म जो है, वो अध्यात्म जीवन सुखकर भी करता है एक ढंग से, क्योंकि वो आपको पेचीदा सवालों में डालता नहीं, आपको जिज्ञासा होने नहीं देता। आप किसी चीज़ की खोज करो,
ऐसी प्रेरणा आपको नहीं देता और आपको एक ढंग से वो एक बंदिस्त चक्र में बांध देता है और आप उसी दायरे में अपनी ज़िंदगी बिताते हो। ये जो गुरु साधु इतने सारे ज़्यादा क्यों हैं? क्योंकि उनसे आस होती है वो सुख देगा, शांति देगा, तरक्की देगा, जीवन में कुछ अच्छी घटनाएं घटित करेगा, बच्चों का अच्छा होगा, पोतों का अच्छा होगा और मेरा भी मृत्यु के बाद अच्छा होगा। हम जाते ही स्वार्थ के लिए हैं, जाते ही स्वार्थ के लिए, और जिस तत्व से हम जाते हैं वही तत्व हमें वापस मिलने वाला है, हमें स्वार्थ ही मिलेगा। निस्वार्थ नाम की वास्तव में कोई चीज़ होती नहीं है, मगर ये हम कभी समझ नहीं पाते। या तो हम उसकी तरफ दुर्लक्ष्य कर देते हैं, ध्यान नहीं देते उसकी तरफ, और हम इसी ढंग से उसी दायरे की एक पटरी पर जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं। हमें क्या चाहिए? सवाल तो इतने कुछ है, इतने सारे कुछ है, इतने सारे कुछ कि हम खोजने को बैठेंगे, पूरी मानव जाति भी खोजने को बैठेगी तो शायद कम पड़ेगी, या तो वो अंतिम सच को ढूंढ भी लेगी। मगर अधिकांश लोग ऐसा नहीं करते, वो करना नहीं चाहते। वो जवाब ढूंढते हैं, वो बड़ा सरल सादा सीधा जवाब ढूंढ लेते हैं। वो जवाब उन्हें सुकून देता है, शांति देता है, कम से कम दिमाग को परेशानी तो नहीं देता। ये परेशानी से हर कोई बचना चाहता है, डरता है आदमी, बहुत डरपोक है आदमी। वो मौत से डरता है, वो जन्म से डरता है, वो सुख से भी डरता है। जब तक सुख मिलता नहीं तो मिलेगा या नहीं मिलेगा इस डर से वो जीता है। जब हाथ में आता है वो छूटेगा कि नहीं, छूट तो नहीं जाएगा, इस डर से जीता है। उसे जतन करने के लिए जीता है, उसको बढ़ाने के लिए जीता है। वह बड़ा डरपोक है आदमी, बड़ा डरपोक। हमें डर में जीना है या स्वतंत्रता में जीना है? तत्वज्ञान हमें स्वतंत्र बनाता है। तत्वज्ञान हमें किसी दायरे में बंधा रखता नहीं है। तत्वज्ञान हमें भावनिक बनाता नहीं है, वो तथ्यपूर्ण बनाता है। वो सच की तरफ आंखें खोलकर देखने की दृष्टि दे देता है। तत्वज्ञान हमें जीवन का सचमुच कोई अगर उद्देश्य है तो वो उद्देश्य की तरफ जाने की हमें मदद करता है। और हमारा भी उन्नति जो है, बौद्धिक उन्नति हो, जिसे आप एक ढंग से जो जरूरी उन्नति है वो उन्नति कह सकते हो, वो उन्नति ये तत्वज्ञान के जरिए हो सकती है। तत्वज्ञान के दायरे ही इतने सारे कुछ है कि हमारे जीने के हर घटना में तत्वज्ञान भरा पड़ा है, मगर हम तह तक जाने की कोशिश नहीं करते। हम उसे सरसरी नज़र दौड़ाकर छोड़ देते। ऐसे होता है, चलता है, और ऐसा होता होगा, ऐसा कैसे होता होगा? हमारे सवाल आते नहीं, ऐसी बात नहीं है, मगर हम गूगल वगैरह करके, अखबार पढ़ के जवाब ढूंढने की कोशिश कर लेते हैं। जो पढ़ते हैं और जो हमें अच्छा लगता है वही हम पढ़ते हैं, और हमारा मन बना लेते हैं, हमारा मन कंडीशन कर लेते हैं। और ये मन कंडीशन करने की वजह से हम बहुत सारी बातों के प्रति अंधे हो जाते हैं। हम हमारे राजनीति के प्रति अंधे हो जाते हैं, हमारे समाज नीति की प्रति अंधे हो जाते हैं, क्योंकि तत्वज्ञान वो भी तत्वज्ञान है। सामाजिक तत्वज्ञान होता है, राजनीतिक तत्वज्ञान होता है। तत्वज्ञान यानी सिर्फ अंतिम सच की तरफ जाने का रास्ता नहीं होता है। ये भी जो इर्द गिर्द घूमने वाले रास्ते हैं, वहाँ तक हम अगर पहुँचे तो ही हम आगे की एक ही अंतिम दिशा पर जा सकते हैं, मगर हम जाने की कोशिश नहीं करते। हमारा अध्यात्म हमें खोखला कर देता है, हमें कमज़ोर कर देता है, हमें डरपोक कर देता है। तत्वज्ञान हमें एक साफ सुथरी दृष्टि देता है। हमें क्या चाहिए, अध्यात्म या तत्वज्ञान? चुनाव हमें करना पड़ेगा।
हम भारतीय कहते हैं कि फिलॉसफी का एक ऊंचाई वाला देश है। यहाँ महावीर हुए, बुद्ध हुए, कृष्ण हुए, इतने बड़े दार्शनिक हुए, चारवाक हुए, तत्वज्ञ नहीं हुए ऐसी कोई बात नहीं। तत्वज्ञान के ऊपर जितनी चर्चा भारत में एक जमाने में हुआ करती थी, उससे 1% भी आज नहीं होती है। और नतीजा ये है कि हमारा देश एक अंधे लोगों का, अंधभक्तों का एक देश बन चुका है। हमारा देश एक ढंग से न सोचने वाले लोगों का, मतिमंद ऐसे लोगों का, सोच विचार जिनके बंद हो गए हो ऐसे लोगों का देश बन चुका है। क्योंकि हमें धर्म चाहिए होता है। धर्म इसलिए चाहिए होता है कि हमें किसी का विरोध करना है, किसी का विद्वेष करना है। हमें धर्म इसलिए चाहिए नहीं होता है कि हमें हमारी अंदर की शक्ति को, विचारों को, बुद्धि को, हमारी अच्छाइयों को सुधारना है, उसे बड़ा करना है। हमें धर्म, जैसे आरएसएस जैसे लोग हैं, वो धर्म आपको इसीलिए सिखाते हैं। वो कोई आपको अच्छा बनाने के लिए नहीं सिखाते, मगर आप उनका ही सुनते जाते हो क्योंकि आसान होता है ना ऐसे सुनना। हमें आसान चीज़ें बहुत आसान लगती है, हमें मुश्किल चीज़ें नहीं चाहिए होती। वैसे देखा गया तो दुनिया में मुश्किल कहा तो कुछ भी नहीं है, मगर हम डरपोक है ना। हमें दिमाग पर थोड़ा बहुत जोर डालने की इच्छा नहीं है, इसलिए हम एक बहाव में बहते जा रहे, बहते जा रहे, बहते जा रहे हैं। अध्यात्म की बातें ज़्यादा होती है आजकल। इतने सारे बुआ बापू हैं, इतने सारे मंदिर हैं, इतने सारे सत्संग होते हैं। शनिवार को लो, मंगलवार को लो, गुरुवार को लो, मंदिरों में औरतें, बूढ़े, जवान भी भीड़ इकट्ठा करते हैं। भजन होते हैं, गायन होते हैं, आवाज़ें तो अच्छी आती है कान पर, मगर वो पहुँचते कहाँ है? वही रटते हैं जो 700-800 साल पहले संतों ने लिखा था। वही रटते हैं जो 200-300 पहले संत तुकाराम ने या किसी संत ने कहा था। आज हम संत नहीं बना सकते। आज हमें स्वतंत्र प्रतिभा का, वैज्ञानिक हो, साहित्यिक हो, दार्शनिक हो, संत हो, महात्मा हो बनाने की हमें शक्ति नहीं बची है, क्योंकि हम खुद शक्तिहीन हो चुके हैं। और इस शक्तिहीन होने की वजह से सिर्फ हमारा व्यक्तिगत नहीं, हमारा देश का भी भारी नुकसान हो रहा है। हमें फलसफे की ओर जाना पड़ेगा, तत्वज्ञान की ओर जाना पड़ेगा, तत्वों के मूल रूप को समझने की ओर जाना पड़ेगा। तभी महान वैज्ञानिक पैदा होंगे, दार्शनिक पैदा होंगे, विचारक पैदा होंगे, समाज सुधारक पैदा होंगे। मगर ये नहीं हुआ तो हमारे देश का भविष्य नहीं बन सकता। हमें चुनना है अध्यात्म या तत्वज्ञान। मैं कहूँगा दोस्तों, आप जरूर इसके बारे में सोचो। सवाल हो तो अवश्य करो। धन्यवाद, नमस्कार।